चैनल्स में इस वक्त चल रहा है दुनिया में। आप देख रहे होंगे और मेरी शक्ल भी दिख रही होगी। एक समस्या जब आई, ईरान का युद्ध, तो दो चीजों ने हमें बात ही किया कि हम आगे बढ़ें। संतों का काम होता है राजनीति में करना नहीं, हमें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसको लेकर चलना होता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत से G20 में दिल्ली से प्रारंभ हुआ, जिसका कार्य आगे बढ़ाने का कि पूरा विश्व एक है, हम चल रहे हैं। तो जब ये समस्या एकदम से आई कि गैस सिलेंडर जो है मिलना मुश्किल हो रहा है, कठिनाई आ रही है, तेल के टैंकरों को रोक दिया गया और 3-4 टैंकर हमारे बम से उड़ा दिए गए, तो हमने महसूस किया कि हमको एक संपर्क सूत्र बनना चाहता है। जब सरकारें खामोश हो जाती हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, इंटरनल जो अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है वो बहुत एंगल से सोचती, मगर संत ये सोचते हैं। कौनमानी साहब जो एक संत भी थे, शिया एक मजहब है, उसके धर्म गुरु थे, बड़े थे। शिया और सुन्नी दो संप्रदाय मुस्लिम समाज में होती, मगर शिया मुस्लिमों ने खासतौर पर हुमयूं जी ने और ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। पुराने कश्मीर के इशू में भी ईरान हमारे साथ रहा है। ईरान ने हमसे बहुत किया और उनके दादाजी का भारत से ताल्लुक भी था, वहाँ जाके बसे और वहाँ से वो आगे बढ़े। तो हमने तय किया भारत की सर्वधर्म संसद ने कि हमें ईरान एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर और इनके यहाँ एक धर्म गुरु थे, उनसे मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि हमारे पुराने रिश्ते हैं, उसका वास्ता देकर हमारी आवाम को, हमारे लोगों को कष्ट ना हो, वो रास्ता हमारा खुले भारत के साथ, विशेष हमारे रिश्ते जो रहे हैं उसका वास्ता देके हमें इस काम को करना चाहिए। तो आज से ठीक 9 दिन पहले, सबसे पहले डेलीगेशन सभी धर्मों के, भारत के 7 रेकग्नाइज जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे 9 लोगों का डेलीगेशन गया और ईरान एम्बेसी में जाकर जो मरे उनको, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो छोटे छोटे बच्चों को युद्ध नीति के अलग करके बम से उड़ा दिया जाए, इनसेंट उन बच्चियों को। और जैसे हमारे यहाँ नवरात्र चल रहे हो, रमजान का महीना हो, उसका जवाब हमको, समाज को, सब संत को देना है। अगर हम ईश्वर को एक मानते तो हमारा कर्तव्य था, हम गए और हमें उसमें सफलता ये प्राप्त हुई कि उन्होंने एम्बेसडर ने और धर्मगुरु ने एक बात कही कि आप सब आए हैं, सब धर्मों के जो भारत में रहने वाले, उनका प्रतिनिधि मंडल आया संतों का, हम उसका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप दुख में हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ मौतें हुई हैं और एक धर्मगुरु भी चले गए। युद्ध के तौर तरीके, नियमानुसार युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, हर काल में हुए हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारा ये था कि मानवता मर रही है, मानव को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भारत के जिस भी पोत के ऊपर भारत का झंडा लगा होगा, हम उसको इजाज़त देते हैं, वो भारत में आएगा, उसको कोई विघ्न नहीं होगी। ये आश्वासन उन्होंने दिया और उसी दिन से ये हुआ कि डिक्लेयर है, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, बर्निंग न्यूज़ है कि हमें वो उपलब्ध हुआ। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारों द्वारा नहीं हुआ। ये पहली ऐसी बात आई जो हमें कुछ समझने के लिए मजबूर कर रही है कि देश सबका है, इसका नाम भारत है, इसका नाम हिंदुस्तान है, इसमें सब सभ्यताएं समय से ऊपर आई है।
हम किसी को ये नहीं कह सकते वो यहाँ रह सकता है वो नहीं रह सकता। ये वसुदेव कुटुंबकम नहीं होगा। ये हमारे जो मंत्र है उनकी विपरीत बात होगी। हमें प्रसन्नता है कि हम चंद धर्मगुरुओं के जाने की बात एक बहुत भारत पर जो आई विपता टल गई। और दूसरे दिन विदेश सचिव वहाँ जाते हैं, वो भी पुस्तक में अपना शोक लिखते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उनके जो अभी शासक हैं उनसे बात करते हैं। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है कि सरकार या मनुष्य ढूंढता है किसी चीज का सहारा, ढूंढते को कभी तिनके का सहारा होता है। तो अच्छा कार्य हुआ, मानवता का कार्य हुआ। इसलिए मैं तो सच्चानंद जी को मिलने के लिए आया था, इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब था। तो मैंने कहा हम थोड़ा तर्क कर देते हैं, कोटा होकर आपको देख के आपको स्वास्थ्य के लिए। तो मुझे मालूम नहीं था कि आपके सांसद और हमारे देश के स्पीकर लोकसभा भी आज यहाँ है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन था। गाड़ी उन्होंने भेजी तो हमारा तो वहाँ जाने का कोई कार्यक्रम हमें नहीं मालूम था। वो तो सच्चिदानंद जी को देखने के लिए आए थे। फिर मैंने कहा कि आज अगर मैं रुका हूँ, रात को वापस जा रहा था, तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सत्य को सत्य कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। एक भारत की विविधता अगर हमारे चंद संतों के जाने से सॉल्व हो जाती है, वो भी मैसेज जनता को जाना चाहिए। ये भी हमने राष्ट्र हित के लिए कार्य किया, मानवता के लिए कार्य किया। भारत की सर्वधर्म संसद में मणिपुर को भी सबसे पहले जाके हमने डेलीगेशन गया था। जब जब कोई ऐसी दुर्भावना देश में आती है, क्योंकि देश में सब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत संस्कृतियाँ आई हैं और आगे भी कितनी आएंगी, बहुत संप्रदाय है। इस देश का इतिहास है, इसको हमें बड़े प्यार से सद्भाव से एक नया चैप्टर खुला है कि कटुता को समाप्त करके भारत का हर सिटीजन, हर नागरिक देश के बारे में सोचना शुरू करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो हमारे लड़ाई झगड़े कुंबे के हैं। कुंबे में भी मतभेद होते हैं, हम एक ही कुंबे के हैं, कोई भाष से आया हुआ नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, आदरणीय मूल भागवत जी इस बात को कहते हैं और हम संत उसको मानते हैं कि कोई भी भाष से नहीं आया। और तो आ भी गया हो, क्योंकि यहाँ तो एक आर्य संस्कृति, रक्ष प्रणाली, दो विभिन्न जीवन धारा, युद्ध भी होते रहे, हर काल में होते रहे। और यहाँ आर्य, शतगुण, फारसी और यहाँ अरबी आए, भूले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों जैसा है। आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस लो को व्यापारी अधिकार दिए। आप इतिहास को कैसे मिटाएंगे? सभ्यता गई। तो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि अब जमीनों से शुरू है, यानी कि हम भारतीयों को पड़ेगा आपको। वो ऐसा करता है तो इसलिए मैं ये करता हूँ, ये कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम अच्छा काम करेंगे, हो सकता है उसका अनुसरण और लोग भी करें। तो देश के साथ अगर मोहब्बत नहीं है, देश के बारे में अगर देश का वासी नहीं समझता है, तो हमें समझाने की जरूरत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि अन्य पर चर्चा का विषय नहीं है। अभी मेरे दोस्त दिखा रहे थे, तो अभी दिखा रहे थे कि ये तो टीवी पे चलता ही जा रहा है गुरु जी, आज इतने दिन हो गए हैं। क्योंकि मैंने जो आपसे बातें कही है उससे मिलती जुलती बातें ही मैंने मीडिया से भी की हैं, जो पूरी दुनिया में हो रही है, कि युद्ध को युद्ध से कभी नहीं जीता जा सकता है। युद्ध ये देश गौतम बुद्ध का है, भारत की धरती से गौतम बुद्ध हुआ है। ये मध्यम मार्ग किसको कहते हैं? बीच का रास्ता। हमें टेबल पे ही बैठना करेगा। यूक्रेन रूस ने क्या हासिल कर लिया और कोई क्या, अल्टीमेटली कहाँ बैठना पड़ेगा? टेबल पर। मगर तब तक मानवता मर चुकी होगी। उन खंडरों का क्या करेंगे हम? समय रहते हमको चेतना है कि भारत एक है, हर भारतीय को एक होना चाहिए। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जब मैं आया हूँ तो कोटा एक ऐसा शहर है कि जहाँ
से एक मैसेज जाता है। एजुकेशनल हब है, यहाँ विद्यार्थी आते हैं, बाहर बाहर से आते हैं, और प्रचार का माध्यम ये है, मेरा नाम आ जाए, उसका नाम आ जाए, वो आज उसकी वैल्यू नहीं है। मकसद क्या है? एक विपदा जो लगता था कि आई है, उसका समाधान बात से हो गया। कौन गलत है कौन सही है ये तो ईश्वर जाना है। ये नाक के इश्यू तो सदा रहते हैं, मगर पहल की और एक सद्भावना भारत में आई। इसलिए भारत को हम ये कहते हैं कि आओ मिलकर चलें। अगर मिल के भी चलेंगे तो ये भारत नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, अगर हो सके तो ये मैसेज जो चल रहा है वो लंबा भी चल सकता है, क्योंकि युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है। तो हमें ये प्रयास और आगे करने पड़ेंगे, गली मोहल्ले कूचों से करने पड़ेंगे। लोकल इश्यूज आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अखबार या कोई भी मीडिया वो आज सेंट्रलाइज हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। शहर की बात शहर को पता लगे, ये बहुत जरूरी है। उसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी 10-15 मिनट के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरी रात रुकने का इस देश को लाभ हो जाए, यहाँ के लोगों तक बात पहुँच जाए, मेरा मैसेज इतना था। जय हिंद, जय भारत।